हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइकोलॉजी में यानी कि सीडीपी में एक नया टॉपिक देखेंगे। ये है मांग का सिद्धांत। ये दिया था मैस्लो ने। इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने व्यक्ति की मांग के आधार पर यानी कि किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांग होती है, सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता, और उसके मिलने के बाद उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसके आधार पर उन्होंने ये मांग की प्रबलता के आधार पर ये मांग का सिद्धांत बनाया था। तो इनकी 5 श्रेणियाँ थीं। तो ये है अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। इन्होंने मांग को अपनी प्रबलता के आधार पर सुनिश्चित किया। इनकी मांग की 5 श्रेणियाँ हैं, जिनमें है नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे कि सबसे पहले जैव की आवश्यकताओं की मांग, फिर है सुरक्षा की मांग, फिर है सामाजिक मांग, सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग। अब जैव की आवश्यकताओं की मांग क्या है? जैसे कि किसी भी इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? भूख लगने पे खाने की, प्यास लगने पे पानी की, और तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? खाना। तो जैव की आवश्यकताओं में यानी कि जैव की आवश्यकताएं या फिर शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि जो शरीर की पूर्ति के लिए हमें चाहिए, तो वो हो जाएंगी। उसके बाद है सुरक्षा की मांग, यानी कि जब किसी भी इंसान के पास खाने पीने लायक हो जाएगा तब फिर वो सोचेगा कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम सुरक्षित रहें, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखना। जैसे कि पहले ज़माने में जो आदि मानव होते थे वो पहले खाना अपना ढूंढते थे। खाना पीना ढूंढने के बाद जब वो थोड़े और विकसित हुए तो उन्होंने अपने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया, यानी कि अब जानवरों से सुरक्षा के लिए उन्होंने गुफाओं में रहना, पेड़ों पर रहना, ये सब शुरू किया। तो दूसरी मांग होती है सुरक्षा की मांग। तो जब कोई भी इंसान के पास खाने पीने के लिए भी है और वो सुरक्षित भी है, यानी कि एक तरह से घर भी है उसके पास, तो उसके बाद उसकी मांग अगली होती है सामाजिक मांग। सामाजिक मांग यानी कि लोग उसे, आसपास के लोगों से उसका व्यवहार हो, यानी कि लोगों से जाने, मिलना जुलना हो, लोगों से मेल मिलाओ। जैसे कि हम लोग मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, आस पड़ोस। तो जब तक किसी भी इंसान के पास खाने पीने के लिए नहीं है तब तक वो ऊपर की किसी भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। जैसे उसके पास सुरक्षा भी आ जाएगी तो फिर वो सामाजिक मांग के बारे में सोचने लगेगा, यानी कि लोगों से घुलना मिलना, ये सब कुछ। सामाजिक मांग होने के बाद फिर उसे लगेगा सम्मान, यानी कि वो जिन लोगों के बीच में रह रहा है, जिनसे भी मिलता है, वहाँ पर उसका सम्मान हो। तो फिर वो सोचता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों के बीच उसका सम्मान हो, कोई भी काम ऐसा करेगा जिससे लोग उसका सम्मान करें। तो जब सम्मान भी मिल जाता है, तो यानी कि ऐसे लोग जिन्हें खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, रहने की भी दिक्कत नहीं है, अच्छी जगह पे भी है जहाँ पे सामाजिक मांग भी पूरी हो रही है, उन्हें सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ मिलने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि अब हम वो करें जो हम करना चाहते हैं, यानी कि आत्मानुभूति की मांग जो होती है। जैसे कि फिर इंसान को जो काम करने में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, फिर वो इंसान वो काम करता है। जैसे भी जिस इंसान के पास सब कुछ है, फिर अगर वो गिटार भी सीखना चाहे तो वो गिटार सीखे, यानी कि अब वो अपनी इच्छा के लिए कर रहा है, अब उसे बाकी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब वो जो भी कर रहा है वो अपने खुद के लिए कर रहा है, यानी कि आत्मानुभूति की मांग के लिए कर रहा है। तो यही मैस्लो की 5 श्रेणियाँ थीं मांग के सिद्धांत की। इसमें पहली थी जैव की आवश्यकताओं की मांग, फिर है सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि कितनी श्रेणियां हैं मैस्लो की मांग के सिद्धांत पे, तो होता है 5। कई बार ये पूछ लेते कि मांग का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो है अब्राहम मैस्लो। और सबसे निचली अवस्था भी पूछते हैं तो वो होता है जैविक आवश्यकताओं की मांग। सबसे पहले इंसान को अपने शारीरिक पूर्ति के लिए जो आवश्यकताएं चाहिए वो होती हैं जैविक आवश्यकताएं। तो आज के में हम लोग ने मांग का सिद्धांत डिस्कस किया। अगले में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू।